हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन, मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन। लास्ट 2 डिकेड से मैं साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हम डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक प्लस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाते हैं जिससे हम ट्रीटमेंट करते हैं लोगों का और लोगों को एजुकेट करते हैं। तो आप डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक से जुड़िए और अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में समझिए और बचाव करिए। तो आज हम बात करेंगे कि कब्ज़ क्यों होती है और कब्ज़ से क्या प्रॉब्लम है। क्या कब्ज़ कोई बीमारी है या कब्ज़ के कारण कुछ बीमारियां होती हैं। देखो, सबसे पहली बात यह है कि कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन मोर देन 100 बीमारियां पैदा कर सकती है। डायरेक्टली 10 से 12 बीमारियां कब्ज़ डेवलप करता है और इनडायरेक्टली 100 डिसीज़ हैं जो कब्ज़ के कारण लेट एंड अर्ली लोगों को डेवलप होते हैं और इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और कब्ज़ के बारे में सबसे बड़ी जो समस्या है, आज उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। 80% लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, लेकिन वो ये मान बैठते हैं, उन्हें ऐसा लगता है, उन्होंने ये सोच लिया है कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन है। पहली बात तो ये है कि कॉन्स्टिपेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और बहुत सारी गलत बातें हैं। लोगों का एक थॉट है जो आम आदमी तक पहुंचा है कि भाई पेट बीमारियों की जड़ है। ये बात बिल्कुल ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार पेट बीमारियों की जड़ है, लेकिन आयुर्वेद कभी भी ये नहीं कहता है कि पेट की बीमारी के लिए लेफ़्ट राइट आप दवाई खाइए, आप चूरन खाइए या फिर आप मेडिसिन लीजिए। आयुर्वेद ये बात बिल्कुल सही बोलता है कि 100 डिसीज़ का जो कॉज है वो कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन साथ में आयुर्वेद आपको कॉन्स्टिपेशन डील करने का एक नेचुरल तरीका भी देता है। तो वो नेचुरल तरीका, वो लाइफ स्टाइल आयुर्वेदिक हम नहीं अपनाते। हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो वेस्टर्नाइज है, हम वेस्टर्नाइज लाइफ स्टाइल जीते हैं, लेकिन हम रिज़ल्ट आयुर्वेदिक चाहते हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता। जब तक आप अपना फूड नहीं बदलेंगे, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जब तक आप प्लेंटी ऑफ लिक्विड डाइट नहीं लेंगे, स्ट्रेस को ख़त्म नहीं करेंगे, अच्छी नींद नहीं लेंगे, तो आपका कॉन्स्टिपेशन किसी चूर्ण या दवाई से नहीं ठीक होने वाला। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए आपको गट को ठीक करना होगा, गट की फिजियोलॉजी को ठीक करना होगा, आपको अपना खान पान सुधारना होगा, जो कि हम नहीं करते। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। होता क्या है, जनरली हमें ड्यू टू कि हमने फाइबर कम लिया या पानी कम पिया या हम स्ट्रेस में थे या हम बहुत ज़्यादा सिटिंग पोस्चर में थे, तब ये हमें कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम्स आ जाती है। मतलब हमारा अच्छे से स्टूल पास नहीं होता या उस टाइम पे स्टूल पास नहीं होता जिस टाइम पे आप चाहते हैं। हम उसको कॉन्स्टिपेशन मान लेते हैं और फिर इधर उधर से या केमिस्ट से पूछकर या सेल्फ डिसीजन लेकर या फिर कहीं इधर उधर से पढ़कर या घर में कोई और कॉन्स्टिपेशन की दवाई ले रहा होता है, वो हम लेना शुरू कर देते हैं और कुछ दिन बाद पता लगता है कि वो कॉन्स्टिपेशन की दवाई से ही हमारा स्टूल पास होता है। यदि हम छोड़ दें तो वो नहीं होता, फिर उसकी डोज बढ़ाई जाती है। अब उसकी डोज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि आपकी इंटेस्टाइन कमज़ोर हो जाती है और आप ऑब्सेस हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट के साथ एक चीज़ देखी है कि वो पेट को लेके, कॉन्स्टिपेशन को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं और वो एक OCD डेवलप कर लेते हैं, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और उनका ध्यान पेट पर ही, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, गैस, इस पर ही लगा रहता है और फिर वो इधर उधर से इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करते हैं और एक साइको वाली कंडीशंस बना लेते हैं। हमारे पास जितने भी पेशेंट विजिट करते हैं उसमें 50% पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। उन्होंने कॉन्स्टिपेशन की दवाई के कारण आदत डाल के कॉन्स्टिपेशन की समस्या को पैदा किया, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कायम चूर्ण खाना, नित्यम, पेट सफ़ा, किरमाफिन, ये सब डेंजरस मेडिसिन है। एक नशा है ये एक तरह का पेट का, आपके दिमाग का, क्योंकि आप यदि ये लेंगे तो फिर आपका पेट साफ़ होगा और ये बंद करने के बाद आपका पेट साफ़ नहीं होगा। तो पेट को साफ़ करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए किसी भी तरह की कोई दवाई लेना ठीक नहीं है, उसके अपने नुकसान हैं। 90% मेडिसिन से आपको आदत पड़ती है और उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और फिर आपको डोज बढ़ानी पड़ती है और एक समय के बाद आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन की दवा काम नहीं करती। आपने कभी किसी छोटे बच्चे को
रोते हुए नहीं देखा होगा कि मुझे 1 दिन हो गया या 2 दिन हो गए या 3 दिन हो गए मुझे स्टूल पास नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है दूसरे शब्दों में कि एक दिन में यदि आप 3 बार स्टूल पास करते हैं तो भी नॉर्मल है, और यदि आप 3 दिन में 1 बार भी स्टूल पास करते हैं तो भी नॉर्मल है, बशर्ते आपको स्टूल पास करने में पेन नहीं होना चाहिए। और स्टूल पास करने के बाद यदि आपको ये फीलिंग आती है कि आपका पेट एम्प्टी खाली हो गया है और आपको कोई दर्द नहीं है, कोई स्ट्रेन नहीं है, एनोरेक्टल पैसेज में प्रेशर नहीं होता है, तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। एक समय पे पेट साफ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ना तो हम डेली एक जैसा खाना खाते हैं और ना ही डेली हमारी एक जैसी सोच रहती है, ना ही एक जैसा इन्वायरमेंट रहता है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपके स्टूल के नेचर को और उसके टाइम को प्रभावित करते हैं। तो आप उन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह से यूरिन को और स्टूल को कंट्रोल मत करो, कमांड मत करो और अपने तरीके से मत चलाओ। कुछ चीज़ें नेचर पे छोड़ दो। और बहुत ज़्यादा यदि आप ऑब्सेस हो गए हो स्टूल को लेके, कॉन्स्टिपेशन को लेके, गैस को लेके, तो इमीडिएटली आप फिजिशियन को विजिट करो। अपनी जो दवाई है जिसके कारण आपको आदत डेवलप हुई है, सही लग्जेटिव लीजिए, उसको बंद करिए, काउंसलिंग कराइए। और आप यदि ऑब्सेस हो गए, आपको ओसीडी है अलॉन्ग विद योर कॉन्स्टिपेशन और पेट की प्रॉब्लम, तो दवाई से ज़्यादा काउंसलिंग और सही सलाह आपको ठीक करेगी, आपको ठीक करने में मदद करेगी। दूसरी बात यह है कि यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन है भी, तो मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ कि आप 2 काम कर सकते हैं। यदि आपका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो आप अरंडी का तेल दूध में मिला के बॉइल्ड करके आफ्टरनून में ले लीजिए 1 से 2 चम्मच, यानी 10 ml अरंडी का तेल और 10 ml दूध, ये दोनों बॉइल्ड करिए, ठंडा करके एक बार पी लीजिए। एक ऑप्शन, एक ट्रीटमेंट है ये। दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि आप डेली रात को त्रिफला खा लीजिए। तीसरा ये है कि यदि आपका मल बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, बल्कि नहीं होता, तो आप दिन में ईसब घोल ले लीजिए और अपने खाने में फाइबर शामिल करिए। अच्छे से पानी पीजिए, दही खाइए, छाछ खाइए, ईसब घोल खाइए, चौकर खाइए, दलिया खाइए, खिचड़ी खाइए, पोहा खाइए और एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है, स्लीप का कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छी नींद लेनी होगी, एक्सरसाइज करना होगा और पॉस्चर मूवमेंट रखिए, यानी कि एक ही पॉस्चर में लंबे समय तक मत बने रहिए। ये चीज़ें हैं जो आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में नेचुरली मदद करेंगी। किसी भी लग्जेटिव के सहारे आप कॉन्स्टिपेशन को मत डील करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।